सबसे पहले जरा सैयद जफर इस्लाम जी से पूछ लेती हूँ। सैयद जफर इस्लाम जी, क्या वाकई दिल्ली में ऑपरेशन लोटस 2.0 चल रहा है? देखिए आप प्रीता जी, केजरीवाल जी इंडिया अगेंस्ट करप्शन के कंधे पे बैठ के सत्ता में आए थे, लेकिन अब ये करप्शन के बेताज बादशाह बन गए और भगौड़े भी बन गए। हकीकत यह है कि, और बड़ी विचित्र स्थिति है कि ये पहले लोग स्पिट एंड रन वाली जो बात होती है ना, ये लोगों पर अलग अलग इल्जाम लगाते हैं और भाग जाते हैं, प्रूफ नहीं करते हैं, माफी मांगते हैं, कोर्ट में जाके माफी मांगते हैं, ये इनकी आदत हो गई है। और जब इनसे पूछा जाए तो भी भाग जाते हैं, भाई प्रूफ दो, तो भाग जाते हैं। हकीकत यह है कि इन्होंने मनगढ़ंत कहानियां हर वक्त बनाते हैं और कुछ भी कह देते हैं मीडिया में और सोचते हैं कि कभी भी इनको कोई पूछा नहीं जाएगा। आज इनसे जो उन्होंने दावे किए हैं उसके ही दस्तावेज मांगे जा रहे हैं, उनसे वही पूछताछ करने के लिए क्राइम ब्रांच उनके पास 3 दिन के अंदर जो है सारे सबूत के साथ पेश होने के लिए कहा है या उनके जवाब देने के लिए कहा है। अब वो सबूत दें। उन्होंने तो बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था ये इनका जो विश्वास जो है ना संविधान पे है और ना देश में है, वरना ये जिस तरह से घमंड में और अहंकार के साथ ये अपने दिल्ली के इसमें असेंबली में जिस तरह से इन्होंने कही थी बातें, और कि हम सबसे बड़े आदमी हैं दिल्ली के, लेकिन हकीकत है कि ये अहंकार उनको इस तरह से ले जा रहा है कि कहीं ना कहीं इनको सबको पता है कि इन्होंने घोटाला एक नहीं अनेक घोटाला किया है, चाहे शराब घोटाला किया है, चाहे स्कूल घोटाला किया है, चाहे और सारे कामों में घोटाला किया है, हर जगह घोटाला है। आज भी देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो उनको चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी को पढ़ लीजिए, उससे समझ में आता है कि क्या हालत बना के रखी है दिल्ली की केजरीवाल ने। लेकिन करप्शन पे दावा करते थे कि हम करप्शन के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी के उस वक्त कितने लोगों के नाम लेते थे, किसी पे कार्रवाई नहीं की, किसी पे कार्रवाई नहीं। और जब इन पे कार्रवाई है तो छुप छुप के भागे जा रहे हैं। 5 समन आ चुका है ईडी से, एक का जवाब नहीं, एक बार डर रहे भाग रहे हैं। अब भगोड़े के जो पहचान बना चुके हैं केजरीवाल, इसलिए कि उनको पता है कि जितना करप्शन उन्होंने किया है पिछले जब से सत्ता में है, वो सिर्फ नाटक करते हैं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नाटक था और यहाँ करप्शन में हर तरह से लपेट है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं करप्शन के बेताज बादशाह बन के बैठे हैं और इनको कहीं ना कहीं इनकी पूछताछ होगी और इनके सारे जितने कुकर्म किए हैं, जितने करप्शन किए हैं, उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा इनको। ठीक है। राजेश गुप्ता जिस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेश जी जरा सीधे से बताइए ना, ये नोटिस आपको नौटंकी क्यों लग रही है? देखिए, नोटिस नौटंकी इसलिए लग रही है कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे गए, मीडिया वहां पर सारी पहुंची हुई थी। किसने मीडिया को बुलाया? हमें तो मालूम नहीं था कि कोई क्राइम ब्रांच से कोई अफसर माननीय मुख्यमंत्री जी के घर पे आने वाला है। उसके बाद में जब उनसे कहा गया कि आप किस लिए आए हैं, क्या काम है, तो उन्होंने कहा कि हम नोटिस मुख्यमंत्री जी के हाथ में देंगे। जो भी राजनीतिक आदमी है वो इस बात को समझता है कि अगर कोई भी दस्तावेज, कोई भी डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री जी के या किसी मंत्री के घर पे आते हैं तो ऑफिस के अंदर ले लिए जाते हैं और उसकी रिसीविंग हो जाती है। कोई मुख्यमंत्री जी के हाथ में थोड़ी देता है, ये कभी भी नहीं होता। ये तो आप लोग भी समझते हैं जो कवर करते हैं। लेकिन वो वहां पे जिद करते रहे। जब उनको कहा गया कि ठीक है काम कीजिए, आप बाहर आके बताइए कि आप क्या देने आए हैं, क्यों देने आए हैं, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और बार बार कहा कि मैं मीडिया के आगे बात नहीं करूंगा। देखिए, अब दिल्ली पुलिस की एक ऐसी इमेज बनाई जा रही है कि जो दिल्ली पुलिस में सबसे बहादुर लोग हैं, तो सबसे जल्दी उन मसलों को हल कर सकते हैं जो दिल्ली के लोगों की से डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, वो ना करते हुए वो बेचारे क्या काम कर रहे हैं कि एक राजनीतिक कठपुतली बना के उनको छोड़ दिया गया। अब कोई करे तो करे क्या? वही वाले लोग जिनको कल आपने देखा, जो जैस्मिन शाह जी के साथ में जिनकी बात हुई, जो आपने देखा, आपने टीवी पे दिखाया, ऐसे ही आज वो माननीय आतिशी जी के घर पे पहुंच गए, जो मंत्री हैं हमारी, उनसे भी वही बातें, नहीं, वहां भी यही हुआ। मुझे ये बताइए ना, ये सब कुछ तो आम आदमी पार्टी के लिए अच्छा ही है ना। आतिशी, मुझे याद दिला देती हूँ मैं, 27 जनवरी वो दिन था, आप शायद भूल रहे हो, 7 विधायकों के संपर्क की बात अरविंद केजरीवाल ने की थी, 25-25 करोड़ की पेशकश की बात की थी। फिर आतिशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि उनके पास भाजपा नेताओं की रिकॉर्डिंग है। तो आपके पास तो ये मौका है कि आप इनको बेपर्दा कर सकें, आप सबूत दे सके। इसमें तो नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, आप तो खुद ही आगे बढ़ के आपको कहना चाहिए। मतलब आप भी तो मीडिया का सहारा ले रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप ये जानकारी दे रहे हैं, लेकिन जहां आपको जाकर ये रिपोर्ट करनी चाहिए वहां आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। देखिए सुनिए, हमने
हमारे पास में कौन वो पैसे देने के लिए आया, कौन वो पेशकश करता है, ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तराखंड के अंदर ऐसे ही करा। अभी महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से सरकार को आपके विधायकों को किसका फोन आया सर? मेरी बात सुनिए, मैं फोन आपको क्या आया या कैसे पैसे का ऑफर कैसे दिया गया, ये जानकारी है क्या आपके पास? ये बात जहां जरूरत होगी वहां बता दी जाएगी। अरे जरूरत के लिए तो नोटिस गया, उसमें तो नोटिस के लिए आप लोग कह रहे हैं ये तो नौटंकी है। सुनिए अब मुझे बोलने तो दीजिए, 1 मिनट तो दीजिए। नोटिस के अंदर ना कोई समन है, ना कोई दिल्ली की कोई कानून की कोई उसमें धारा लगी। क्या बात कर रहे हैं, मुझे लगा इतनी जानकारी तो आपके पास होगी, नहीं है तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। सर कोई गिरफ्तारी, एक सेकेंड सर, गिरफ्तारी के लिए तो आपको नोटिस गया नहीं है। जब गिरफ्तारी के लिए नोटिस जाता है तब आपके पास एफआईआर उसमें होगा या आईपीसी एससीआईसी जो भी आप ये बातें कह रहे हैं उसमें तब दर्ज किया। ये तो सिर्फ आपको पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है, तो पूछताछ तो कुछ इसी तरीके से नोटिस आता है सर, उसमें थोड़ी एफआईआर होगा। आप एक बात बताइए मुझे कि मतलब अब क्या किया जाए? अगर जो आदमी जाके बताएगा कि मुझे कोई परेशानी है, पहले पुलिस उसी को तंग करेगी। अब काम यही रहेगा कि पुलिस उसको तंग करे। अरे अगर हम शिकायत करेंगे तो हमको ही बुलाया जाएगा या उनको बुलाया जाएगा जिनके खिलाफ शिकायत करी जाएगी। तो ये तो आप बताएंगे ना सर, सुनिए तो आप ये बताएंगे ना कि किसने फोन किया। ये लीजिए सर, ये रिकॉर्डिंग। अरे तो किसको बताएंगे आप? आपको जानकारी है किसका फोन आया, कैसे पैसे का ऑफर आया, ये जानकारी है। बातचीत का पूरा ऑडियो है। आतिशी ने ये कितने बहुत टाइम पहले ये बात कही थी, अभी तक क्या आपने दिल्ली पुलिस के सामने कहीं रखा? पिताजी 30 सेकंड आपकी डिबेट को, मेरे समय और आपके समय को बचाएंगे। आप मेरी बात को सुनिए प्लीज। आप बार बार कह रहे हैं कि बता दें, तो मीडिया पे थोड़ी बताई जाएगी ये बात, सही समय पे सही फोरम पे बता दी जाएगी, पहली बात। अच्छा, तो ये मीडिया के सामने आके क्यों सर? मैं माफी के साथ आपको रोकूंगी सर। नहीं सर, काउंटर सवाल तो करूंगी ना राजेश जी। अब आप ये चाहिए कि मैं काउंटर सवाल, सर मुझको समझना पड़ेगा ना, जनता भी तो सुनने और समझने के लिए बैठी है। आंसर तो हो जाए सर, आपके आंसर के बाद ही काउंटर। आपने ये कहा कि मीडिया के, एक सेकंड नहीं देने देनी ना, आपने कहा मीडिया के सामने नहीं बताएंगे। मीडिया के सामने ही तो आप ये बार बार कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी वाले खरीद फरोख्त कर रहे हैं, ऑपरेशन 2.0 लगा रहे हैं। फिर ये बात भी हम लोगों से या मीडिया के सामने नहीं कहना चाहिए था ना सर? अब बोलिए आप, अब मैं बोलूं जी। अब आप मुझे बोलने दीजिए, जैसे आप उनको बोलने दे रही थी मुझे भी बोलने दीजिए, मेरी आपसे प्रार्थना है, ठीक है? देखिए, हमने मीडिया के सामने जाके देश की जनता को ये बताया कि जो दिल्ली पूरे जो बीजेपी पूरे हिंदुस्तान में कर रही है, जो उन्होंने महाराष्ट्र में करा, जो उन्होंने मध्य प्रदेश में करा, जो उन्होंने और कई राज्यों में करा, ये अब जानती है, उन्होंने कई कई जगह सरकारें गिराई और बनाई है, ठीक है? वो इसी तरीके से काम करते हैं। ऑपरेशन कमल हमने नहीं चलाया, उन्हीं का दिया हुआ है, ये आप जानती हैं। तो हमने मीडिया के आगे आके बताया कि इस तरीके की हरकतें भाजपा कर रही है। अब उसके अंदर किसने करा, क्या करा, ये जनता में डायरेक्ट बताने की चीजें नहीं है, ठीक है? वो हम जहां पे ट्रायल होगा, जहां पे जरूरत होगी वहां उस चीज को बता देंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2 ये है कि आप बार बार कह रहे हैं कि क्या हुआ उत्तराखंड में, क्या आपको नहीं मालूम? क्या क्लियर चीजें निकल, ठीक है? उसके बाद में 2014 के अंदर हमने बकायदा स्टिंग की वीडियो तक जारी कर दी। भाजपा के उपाध्यक्ष थे दागा साहब, थी ना वो वीडियो? क्या करा पुलिस ने उसके अंदर? कुछ भी नहीं करा। वो तो हमारा एक भी विधायक ना बिका है ना बिकेगा। वो करा था ना, आपके मीडिया पे दिखाया था ना। आप बताइए, नहीं हो तो वीडियो मैं आपको भेज दूंगा, आप नेट पे देख लीजिए। है खुद भाजपा ने उनको नोटिस भी दिया कि बताइए भाई ये क्या है, क्योंकि फंस गए। जब फंस गए तो अपने आदमी के खिलाफ ही खड़े होने की कोशिश करने लगे। मेरा ये कहना है, और पूरी दिल्ली की जनता जानती है कि क्योंकि चुनाव आ रहा है तो एक नौटंकी करना है। अरविंद केजरीवाल को डराने की कोशिश हो रही है, उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। किसी भी तरीके से एक ऐसा माहौल बनाया जाए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हिले। आज तक तो हिली नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक इनसे हिलते तो है नहीं, ना इनसे डरते हैं, लेकिन लगातार ये कोशिश जारी है। इसीलिए ये नौटंकी होती है। मैंने आपसे एक सवाल करा था कि वो हमारे यहाँ पर आए, मीडिया को कैसे पता लगा कि पुलिस ऐसे नोटिस देने आ रही है? और क्या कभी आपने सुना है कि किसी मंत्री या मुख्यमंत्री के हाथ में डायरेक्ट कोई नोटिस इस तरीके से दिया जाता है? अगर ऐसी कोई जानकारी हो तो आप मुझे बता दीजिए, या और जो साथी पैनलिस्ट हैं वो मुझे बता दें। धन्यवाद। ठीक है, चलिए राजेश जी, मेरे मन में कुछ और भी काउंटर सवाल थे, लेकिन और भी चर्चा में मुझे मेहमानों को जोड़ना है, इसलिए मैं और सवालों के साथ वापस आती हूँ। जफर इस्लाम जी कुछ उसमें कहना चाह रहे हैं। जफर इस्लाम जी, देखिए ऑपरेशन लोटस जो है वो होता है महाराष्ट्र में, हमने देखा, कई जगहों पर देखा, इसलिए देखिए आपकी सरकार पर सवाल भी उठता है और हर विपक्षी दल ये कहता है कि आप एक डराने की कोशिश होती, चाहे वो ईडी हो चाहे सीबीआई हो। अब दिल्ली पुलिस को आपने लगा दिया और विधायकों से संपर्क भी करते हैं आप, ये भी एक बड़ा बार बार आरोप लगता है। अर्पिता जी, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। जो लोग भी आते हैं भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है, लेकिन वैसे लोग जो जनता की सेवा करना चाहते हैं और उनको वो मौका नहीं मिलता अपनी पार्टी में, और वो चाहते हैं कि ऐसी पार्टी हो जो समर्पित होकर सेवा करे, वो लोग आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन अगर इनसे मैं पूछता हूं कि इनको 5 बार समन किया है केजरीवाल जी को, क्यों भाग रहे हैं भाई? अगर उनको इतने क्लीन है
उन्होंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया है, नहीं झुकने वाले हैं। कोई झुकने के लिए नहीं कह रहा। आपको समन भेजा गया है, आप अपीयर होइए और अपनी क्लैरिफिकेशन दीजिए। ईडी के सवालात होंगे, उनके जवाब दीजिए। अब आपको बोला जा रहा है इस पे नोटिस दिया गया तो इसको नौटंकी बता रहे। अरे भाई, आपके पास कुछ प्रूफ है तो प्रूफ दीजिए। आपको एजेंसी जो है, पुलिस तो अब तहकीकात करना चाहती है। आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आपको ऐसा लगता है कि किसी ने सवाल पूछा है आपके विधायकों के से, 7 विधायकों का नाम भी लिया आतिशी ने, तो उसको दे दीजिए। कहां गई वो रिकॉर्डिंग? क्यों भाग रहे हैं भाई? क्यों भगौड़े बने हैं? मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं इनसे कि भगौड़े क्यों बने हैं? आप तो इंडिया अगेंस्ट करप्शन को साथ लेकर आए थे ना कंधे पे, आप भाग रहे हैं क्यों? आप आइए, समन दिया गया, आप आइए, बताइए। हकीकत यह है अर्पिता जी कि इन्होंने बहुत बड़ा करप्शन किया है, चाहे वो इसमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत बड़ा करप्शन किया है। इन्होंने दारू से रिलेटेड, शराब में नीति में बदलने से बहुत बड़ा करप्शन किया है। हर विभाग में करप्शन है और ये जवाब नहीं देने की स्थिति में है। लेकिन जफर जी, आपने देखिए यहाँ पर बोला कि देखिए उन्हें हम नहीं रखना चाहते, जो जनता की सेवा नहीं करते, जो भ्रष्टाचारी हैं, उनको हम नहीं रखना चाहेंगे अपनी पार्टी में। बाकी सबका स्वागत है। हेमंत बिस्वा शर्मा पे नहीं है आरोप, सुवेंदु अधिकारी पर नहीं है आरोप, जितेंद्र तिवारी पर नहीं है आरोप। देखिए, फिर ये आरोप लगाते हैं कि आपकी वॉशिंग मशीन में धुल गए ये सारे के सारे। मैं तो ये कहता हूं, मैं अर्पिता जी, मैं तो सीना ठोक के एक बात कहता हूं, इनकी पार्टी में या किसी पार्टी में देश के अगर कोई ऐसा है जिसको वो लोग समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारी है, उस पार्टी से उस आदमी को अपनी पार्टी से निकाल दे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने कार्रवाई की है और इसको निकाल दिया है, तब उनको कहने का मौका है। उनकी पार्टी में है तो बिल्कुल क्लीन है, हमारी पार्टी में आ गए तो भ्रष्टाचारी की नजर से देखने लगे। अरे भाई, एजेंसी अपना काम करती, जैसे अभी केजरीवाल जी को समन किया गया है तो वो भी ये तो आपकी तरफ से भी होते हैं, जो लोग दूसरे की पार्टी में हैं, जब तक हेमंत बिस्वा शर्मा आपके साथ नहीं थे, कितने बयानों के तीर चलाए आपने, भ्रष्ट बताया उनको, लेकिन अब आपकी पार्टी में आने के बाद कोई भ्रष्ट नहीं है, तो ये तो बयान आपके भी बदल जाते हैं सर। ऐसा कुछ नहीं अर्पिता जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। हमने कभी एजेंसी को भेजा या रोका है? बिल्कुल नहीं रोका है। एजेंसी अपना काम करती रहती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचारी को निकाल दीजिए, इसीलिए देखिए सवाल सर आपसे भी उठते हैं ना कि ये दबाव बनाने की कोशिश रहती है विपक्ष के नेताओं पर। ऐसा नहीं है अर्पिता जी, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा इसमें सच्चाई नहीं है। मैं तो कह रहा हूं कि इनके पास 5 समन की क्या जरूरत है? एक ही समन में आके अपने सफाई दे दें। ठीक है, जरा मैं इसका रिएक्शन हेमंत सोरेन कहाँ है आप बताइए? जेल में। वो कह रहे थे नहीं, हेमंत सोरेन जेल में क्यों है? वो कह रहे थे कि हमने कोई क्राइम नहीं किया। आप देखिए कितना करप्शन किया है, किस तरह का उन्होंने प्रदेश को लूटा है, कितनी गबन किया है, हर डिपार्टमेंट में गबन किया है। माइंस अपने नाम लिखवा लिया है, जमीनें अपने नाम लिखवा लिया है, बेनामी प्रॉपर्टी थे। वही उसका जो पूरा दूसरा रूप जो है केजरीवाल जी है। इसी तरह से प्रदेश को लूटा है, इसलिए इनको जवाब देना ही पड़ेगा, भाग नहीं सकते। भगोड़ा का खिताब इनको दिया जा रहा है, लेकिन इनको कितना भी भागते, लेकिन इनको ईडी के सामने आना ही पड़ेगा, जैसे हेमंत सोरेन का। ठीक है सर।